यहाँ पर देखें तो दो गो आपको सूची जारी किया गया है, ठीक है। ये दो गो सूची जो जारी किया गया है, किसको लेकर जारी किया गया है, यहाँ पे बात करने वाला है, ठीक है। पहला जो सूची जारी आपको किया गया है, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। दूसरा जारी किया गया है प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ये दोनों का मतलब क्या है अभी बताने वाले हैं। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोग भी इस योजना के तहत अप्लाई किए थे, यानी ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई किए थे, और आपका चयन सूची में नाम आया है, तो कौन सा लिस्ट में आपका नाम आया है आप देख लेंगे। आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आपको वेटिंग लिस्ट में है या यहाँ पर देखें तो प्रोविजनली लिस्ट में सिलेक्टेड में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो दो गो लिस्ट आपको जारी किया गया है। एक आपका प्रोविजनली जो है ना सिलेक्टेड किया गया है, वो आपको जारी किया गया है। और दूसरा जो जारी किया गया है वेटिंग लिस्ट वाला आपको जारी किया गया है। तो ये दोनों के बारे में बात करते हैं। अब आपका अगला प्रोसेस क्या रहने वाला है, जब आप लोग यहाँ पे चयन हो गए हैं तो अगला प्रोसेस आपको क्या रहने वाला है। और जैसा कि बताएं कि सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका जो नाम आया है कौन सा लिस्ट में आया है, वेटिंग लिस्ट में आया है या सिलेक्टेड वाला में आया है। आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपका सिलेक्टेड वाला में आया है तो आगे का प्रोसेस आपको क्या करना होगा, ठीक है। और जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है वो क्या करेंगे, क्या उनको फिर से लिस्ट जारी किया जाएगा कि नहीं, तो इसको लेकर भी बात कर लेंगे। तो जब तक मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका अधिकारी ऑफिशियली वेबसाइट पे जैसे ही आप चलेंगे तो दो गो आपको लिस्ट का यहाँ पे लिंक आपको जोड़ा गया है। एक आपका जैसा कि बताएं कि औपबंधिक रूप से चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची जारी किया गया है। और दूसरा जो सूची जारी किया गया है औपबंधिक रूप से प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की सूची के लिए जैसा लिंक आपको जोड़ा गया है। अब ये नहीं कि जिनका, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो भी आपको प्रोसेस होगा, ठीक है, जो भी इनका पैसा वगैरह मिलेगा यानी योजना के तहत, तो सबसे पहले इस लिस्ट में जिनका नाम रहेगा उन्हीं को मिलेगा, यानी प्रोविजनली लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी ये वाला जो लिस्ट में जिनका नाम रहेगा उनका आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और बाकी जिनका इसमें नाम है वेटिंग लिस्ट वाला में है तो उनको वेट करना है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आपको, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के लिए आपको अलग से विचार किया जाएगा, ठीक है, बाद में इसका विचार किया जाएगा। लेकिन अभी जो प्रोसेस चलेगा चयन की प्रक्रिया आपको चलेगा फाइनल, ठीक है। अब ये नहीं कि प्रोविजनली लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपको 100% पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसको लेकर कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका आवेदन भी आपको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपका लिस्ट में नाम आएगा तब पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। उसको लेकर कुछ प्रोसेस करना होगा। अब लिस्ट में नाम आया है, अब किस कारण से अभ्यर्थी को रद्द कर दिया जाएगा ये भी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए इसको लेकर जो अपडेट यहाँ पे जारी किया गया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है एक नोट में आपको लिखा गया है जो कि यहाँ पे क्लियर रूप से यहाँ पे लिख दिया गया है, और आपको समझना भी जरूरी है क्योंकि आपका चयन लिस्ट में नाम आ गया है तो ये सभी जानकारी आपको होना जरूरी है। ये नहीं कि आपका लिस्ट में नाम आ गया तो पैसा आपको आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। चयन लिस्ट में नाम आने के बाद इसका कुछ प्रोसेस बताया गया है, उस प्रोसेस का आपको फॉलो करना है, तब आपका पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, न तो आपको रद्द कर दिया जाएगा आवेदन को। यहाँ पर देखिए एक नोट में 1 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि आवेदक उसी जिला में अपनी चयनित परियोजनाओं को स्थापित करेंगे जिस जिले के अस्थायी निवासी हैं, अन्यथा उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये नहीं कि आप चयन हो गए, ठीक है। अब मान लिया अब आते हैं पटना जिला से, हम एक डेमो के लिए बता रहे हैं, और जो यहाँ पे जो लिखा गया है आप अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। मान लिया पटना जिला से आते हैं, आवेदन किए पटना जिला चूज करके, ठीक है, आवेदन किए पटना जिला चूज करके, यहाँ पे आपका चयनित लिस्ट में भी नाम आ गया पटना जिला के अंतर्गत, ठीक है। तो जब लिस्ट डाउनलोड करेंगे ना तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखने के मिलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे अप्लाई कर दिए पटना जिला का। अब जैसे यहाँ पे चयनित हो गए, ठीक है, चयनित हो गए पटना जिला में, और जब आपका पैसा वैसा वगैरह ये सब मिल गया स्थापित करने के लिए यानी परियोजना आपको वो खोलने को लेकर, तो आप किसी दूसरे जिला में चल गए, मान लीजिए गया जिला में चल गए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे गया जिला में चल गए, यहाँ पे गया जिला में चल गए, ये आप गलती करेंगे ना तो आपका जो है ना यहाँ पर देखें तो आपका जो है आवेदन आपको रद्द कर दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। तो जिस जिला के लिए अप्लाई किए थे अगर आपका चयन हो गया है तो आपको उसी जिला में जैसे लिखा है कि जिस जिला का स्थायी निवासी हैं
उसी जिला में आपको परियोजना का आपको स्थापित करना होगा, अन्यथा आपको आवेदन रद्द कर दिया जाए। ये आपका पॉइंट को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको बताएगा कि अब ये नहीं कि चयन हो गए तो आपका पैसा मिलेगा, इसका प्रोसेस आपको सबसे पहले फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है, जो प्रिलिमिनरी लिस्ट होता है उसमें जो सूची में चयनित आवेदनों की, तो आपका मुख्यालय स्तर से, ठीक है, यहाँ पर देंगे तो मुख्यालय स्तर से गठित टीम द्वारा, ठीक है, एक गठित टीम बनाया जाएगा, उसके द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर स्क्रूटनी की जाएगी। तो देखिए बताया कि मुख्यालय स्तर पर आपको एक गठित टीम बनाया जाएगा, टीम के द्वारा, यानी जिस टीम के द्वारा जो आप आवेदन करते समय पोर्टल पर अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट, उसके आधार पर आपको स्क्रूटनी किया जाएगा। यानी जो आवेदन करते समय जो अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके स्क्रूटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। ये क्या आपका फाइनल लिस्ट आपको जारी किया जाए, ठीक है। अब ये को प्रोविजनली यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया और एक आपका फाइनल लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब प्रोविजनली लिस्ट में नाम आ गया है, जैसा कि देखना लिस्ट में आपको मान लीजिए प्रोविजनली लिस्ट में यहाँ पे नाम आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले जो आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए थे, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको स्क्रूटनी यानी जांच किया, स्क्रूटनी किया जाएगा, चेक किया जाएगा, ठीक है। जब अगर डॉक्यूमेंट सभी सही पाया जाता है, यानी स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाता है, तो उसके उपरांत कागज के आधार पर आपको अगर योग्य पाए गए हैं तो आपको अंतिम रूप से यानी फाइनल आपको चयन आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका पेमेंट का प्रोसेस आपको चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप फाइनल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको, और एक पॉइंट और है आपको, ठीक है, एक पॉइंट पर आपको और ध्यान देना है, अन्यथा नहीं तो आपको आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, यानी अभ्यर्थिता को रद्द कर दी जाएगी, जिसे बताया गया। कौन सा पॉइंट है? तो देखिए यहाँ पे नीचे चलेंगे और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा गया है 1 नंबर पॉइंट में, ठीक है, कि आपको अंतिम रूप से चयनित आवेदकों का प्रथम चरण में जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी हो जाएगा, तो उसके बाद आप जैसा कि बताएं कि चयन सूची होगा, फाइनल लिस्ट आपको जारी होगा। ये वाला लिस्ट में नहीं, प्रिलिमिनरी लिस्ट में नहीं, स्क्रूटनी या डॉक्यूमेंट जांच होने के बाद फिर से एक लिस्ट आपको जारी होगा फाइनल, और उसमें आता है नाम, ठीक है। तब आपको 6 दिन का, ठीक है, गैर आवासीय प्रशिक्षण का कराया जाएगा, जिससे कि बताएगा 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण आपको कराया जाएगा। अब यहाँ पे 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण कब कराया जाएगा, कहाँ कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, इसको डेडलाइन जानकारी को लेकर जो बताएगा, ठीक है। या मान लीजिए प्रशिक्षण में भाग नहीं लेते हैं तो क्या कुछ दिक्कत होने वाला है कि क्या, तो ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आपको 2 बार मौका दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो 6 दिन का जो यहाँ पे प्रशिक्षण चालू होगा ना, उसमें आपको भाग लेने के लिए 2 दिन का मौका दिया जाएगा, ठीक है। मान ली एक दिन में नहीं पहुँचे, दूसरा दिन में भी पहुँचना आपको ज़रूरी है। मान ली एक दिन नहीं पहुँचे, दूसरा दिन में भी नहीं पहुँचे, अगर नहीं पहुँचते हैं तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा गया है कि अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा। और यहाँ पे और ही ऊपर में देखिए क्लियर लिख जाएगा कि दोनों बार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये नहीं कि प्रोविजनली लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो आपको पैसा मिल ही जाएगा, इसका कुछ आगे का प्रोसेस है, तो प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। यानी जब आपका प्रोविजनली लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जांच के डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनी किया जाएगा। जो आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जो भी कागज आप अपलोड किए थे, उस कागज को जांच किया जाएगा और सभी डॉक्यूमेंट यानी सभी कागजात सही पाया जाता है, तब आपका एक फाइनल सूची यानी फाइनल लिस्ट आपको जारी किया जाएगा, ठीक है। अब फाइनल लिस्ट में जब आपका नाम आएगा तो 6 दिन का आपको प्रशिक्षण आपको कराया जाएगा, ठीक है। प्रशिक्षण कराने के लिए आपको 2 दिन का मौका दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक दिन में नहीं पहुंचे, पहला दिन नहीं पहुंचे हैं तो दूसरा दिन में आपको पहुंचना जरूरी है। अगर प्रशिक्षण में भाग नहीं लेते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो लिखा है कि अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा, ये आपको बताया गया है। और यहाँ पे लिखा है कि इसकी सूचना यानी जो यहाँ पे प्रशिक्षण चलेगा, इसका सूचना जो है, जब आप लोग आवेदन करते समय email ID या मोबाइल नंबर डाले थे के माध्यम से
प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा, उस पर आपको एसएमएस या अलर्ट कर दिया जाएगा कि आपको किस डेट में है, कहाँ पे है प्रशिक्षण। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट का प्रोसेस आपको आगे चलेगा। ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, ये बात कर लिए कि जिनका प्रोविजनली लिस्ट में नाम आ गया है उनके लिए कि आगे क्या प्रोसेस क्या करना होगा, क्या फॉलो करना होगा। और फॉलो नहीं करते हैं तो सभी कंडीशन को सबका लिस्ट का जो नाम हटा दीजिएगा, हो सकता है रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है उनको वेट करना है, उस पर बाद में विचार किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जिनका सूची में नाम नहीं आया। ठीक है, जिनका चयन सूची में नाम नहीं आया, तो देखिए अगर चयन सूची में आपका नाम नहीं आया है ना, तो आप लोग का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से इसके लेकर जैसे आवेदन स्टार्ट होगा, फिर से न्यू आवेदन स्टार्ट होगा ना, तो फिर से आपको आवेदन आपको करना होगा। जिनका नाम है ये नहीं है, ठीक है, जैसे प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट में भी नाम नहीं है, वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है, ठीक है, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए कि फिर से नया आवेदन जब शुरू किया जाएगा तो उसमें भी भाग ले सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए लिया गया था, और फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए जाएगा, तब यहाँ पे आपको आवेदन करना होगा नया सिरे से। ठीक है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला। बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में कि और लोग भी जानकारी हो सके, और चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ।